श्री बिहारी दास श्री हरदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और नए सो कर सकी अपनिन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खो। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जग तुम्हें परशुं पद सुख दान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हो ऐते आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही कवई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम मान। नमः कुंज विहारिणै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासुपादं वाचा वदामो हरिदासुनाम। पश्याम दृग्भ्यां हरिदासमूर्तिं साधो न विदभो हरिदास्तोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निसदो सुआंखों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन श्री धाम वृंदावन चंजू। रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन गुरुदेव जी श्री हरदास। देखो अचरज ये
हरि मिलवे की देह सो, हरि मिलवे की देह सो, होवत नस्वर नेह। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज हम दासों को बता रहे हैं, माटी सो माटी रची। ये शरीर, कोई भी शरीर माता पिता के संयोग से प्रकट होता है। माता पिता के जो तन है वो भी मिट्टी है, पंच तत्वों से निर्मित है, और जो निर्मित होता है इनके द्वारा वो भी मिट्टी का ही है। तो ये शरीर मिट्टी का है, खिलौना मिट्टी का, जब तक खिल रहा है ठीक है, टूटने में देरी नहीं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य देही अति दुर्लभ है उद्धव, अति दुर्लभ है। ब्रह्मादिक वांछित रहे, ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते रहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्लभ इस जीवन में संतों का समागम है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के मुंह। संतों का समागम, गुरुओं का सानिध्य, हरि चर्चा, हरि अनुराग, हरि भजन, हरि सेवा, ये जिसको प्राप्त भई है, ऐसे मानिए प्रभु प्राप्ति का यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जन्म सफल है जिनका यथार्थ रूप में, परमार्थ रूप पूंजी में, परमार्थ रूपी सोच में सन जाते हैं, डूब जाते हैं, कभी चिंतन में, कभी पाठ में, कभी दर्शन में, कभी सेवा में, उनको इसी जन्म में उपलब्धि होती है। तो माटी सो माटी रची, देखो अचरज ए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात तो है, ये शरीर बनाया है ब्रह्मा जी, माता पिता रूप में भी एक ब्रह्मा जी होते हैं, शरीर बनाया है ब्रह्मा जी ने। ये पंच तत्व और सब इन्हीं से निर्मित शरीर है। लेकिन ब्रह्मा जी की सामर्थ्य इसमें चैतन्य तत्व डालने की नहीं है, ये स्वयं हरि ही अपने अंश रूप ममैवांशो जीव लोग के, इस जीव के रूप में प्रभु ही हैं। जीव लोग, जीव भूत सनातन स्वयं जो है, तो माटी से माटी रची। तो ये शरीर देखो अचरज, ये बड़े आश्चर्य की बात है। छोटा सा बच्चा पहले पैदा होता है, अपने आप ही बढ़ता है सहज भाव से, और युवावस्था को फिर धीरे धीरे प्राप्त होता है। फिर आगे जो है, आगे चल के अधेड़ अवस्था, फिर बुढ़ापा, ये क्रम देखो अचरज, ये अपने आप क्रम चलता रहता है।
जिस घर में जो बेटी बहू बन के आई थी, उसी घर में कुछ समय के पश्चात बुढ़िया हो जाती है। वो दांत भी उखड़ जाते हैं, आंखों से भी नहीं दिखता है। देखो संसार का यही खेल है। कोई कई बार तो कोई सुनने वाला भी नहीं होता है। बड़भागी हैं जो अपने माता पिता की ठाकुर मान के सेवा करते हैं कि ये मेरे ठाकुर जी हैं माता पिता के रूप। देखो अचरज जी, महाराज बोले बड़े आश्चर्य की बात है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये मिट्टी की देह है, लेकिन और इससे आश्चर्य की बात क्या है, हरि मिलवे की देह यह मिट्टी की जरूर है, लेकिन इसी से हरि प्राप्त होंगे, इसी से हरि प्राप्त होंगे। देवताओं के शरीर जैसे इस मनुष्य के शरीर में दुर्गंध होती। त्रिशंकु जी महाराज जो है विश्वामित्र जी के तपोबल के प्रभाव से स्वर्ग लोग चले गए, तो स्वर्ग में इसी शरीर से भेज दिया उन्होंने तपोबल से, तो स्वर्ग में दुर्गंध हो गई, क्योंकि यहाँ के शरीर भजनानंदियों की बात अलग है, जो भजन में डूबे होते हैं वो जीते जी उनका शाश्वत स्वरूप हो जाता है। ये शरीर भी शाश्वत, बहुत महापुरुष मैं शरीर के चले गए तो वो हरि स्वरूप ही हो जाते हैं। भजन में जितने प्रतिशत डूबते उतने हरि स्वरूप हो जाते। तो भजनानंदियों की बात अलग है उनके लिए, बाकी ये देह जो है मिट्टी से रचित और दुर्गंध युक्त है, इसमें दुर्गंध है, 9 द्वारे हैं और समस्त द्वारे में से दुर्गंध निकलती है। कौन से में से कहां से अमृत निकलता है? महाराज बोले आश्चर्य की बात यह है कि इसी शरीर से प्रभु मिलते हैं, बस ये लाभ है। हरि मिलवे की देह है। देखो अचरज ये है, लेकिन हरि इसी देह से मिलते हैं। खोवत नस्वर नेह, इस दुर्गंध युक्त देह से प्रभु का भजन हो गया तो महासुगंध युक्त हो जाती है। अगर विषयों का सेवन ही सेवन रहा, एकमात्र हरि बीच में नहीं रहे, तो ये महादुर्गंध युक्त और भी अधम योनियों में जाती है। अब विषय ये है कि सुगंध युक्त देह स्वर्गलोक में जो होती है शरीर, सुगंधी मारती है, उनमें दुर्गंध का नाम नहीं। उन शरीरों में अपने आप ही सुगंध रहती है, दुर्गंध का नाम नहीं। सोमरस पान करना, कलब वृक्ष, बड़ी बड़ी सारी जो सोच लें वही तुरंत, एक कल्प की उम्र होती है वहां, एक कल्प, एक कल्प। ये चारों योग 71 बार चक्कर लगा दें। विस्मृति हो रही तो कह नहीं सकते हैं, पर यही है यार, चारों योग 71 बार, 72 बार, 71 बार, ऐसा विस्मृति भी हो सकती है, चक्कर लगा दें, तब जो है एक कल्प होता है। ऐसी जो है इस तरीके से देवताओं की उम्र इतनी होती है, एक युग की
4,32,000, इससे दुगना द्वापर, तिगना, त्रेता, चौगुना, सतयुग, और ऐसे जो है 72 बार चक्कर लगा दो तब इतना। लेकिन ये मनुष्य की उम्र 100 वर्ष की, 50 वर्ष की, 80 वर्ष की, कलयुग में इस उम्र के लिए वो असंख्यों उम्र वाले देवता लोग रो रहे हैं कि हमको मनुष्य बना दो, और यहाँ सुख नहीं है। यहाँ जिसको सुख मान रहे हैं वो दुख है, और वहां इतनी बड़ी उम्र मिल रही है, उसको त्याग के देवता लोग इस उम्र को लेना चाहते। कोई बात है ना? क्या बात है? अभी सुन ही रहे हो कि इसी शरीर से प्रभु मिलते हैं भैया, इसी शरीर से, और किसी शरीर से नहीं मिलते हैं। जो विज्ञ देवता लोग हैं बड़े पछताते हैं, अरे हमने ढंग से भजन नहीं किया, कोई बात नहीं बनाई, हमने कहां से कहां मन दे दिया, सकाम भाव में प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाई। तू हरि मिलवे की देह यह, एकमात्र हरि मिलन के लिए प्राप्त हुई है ये देह। देखो अचरज ये सुखोवत नस्वर नेह। अब बात यह है, इस देह की उम्र को नस्वर नेह में मत खो, अपने संग धोखा मत करिए। होवत नस्वर नेह, नेह क्या? यहां बहुत फंदा पड़े हुए हैं। किसी स्थान का, वस्तु का, किसी व्यक्ति का आकर्षण, धन का आकर्षण, अपने रूप का ही आकर्षण, अपने शरीर के गुणों का ही आकर्षण। मैं गुणवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं भगवान हूं। स्वयं भगवान बनना चाहता है। शतसंकल्पता, सर्वव्यापकता, अंतर्यामिता, भगवान के अंदर ये 3 गुण प्रधान और भी असंख्य। भगवान है, प्रभु है। सर्व अंतर्यामता, सत्य संकल्पता। तो हरि मिलवे की देह यह, सुखोवत नस्वर नेह। नस्वर नेह में क्यों खो रहे हो भैया? देह और देह से संबंधित कोई भी संसार का पसारा है, सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। सभी आचार्य महानुभावों, सेवा करना, सेवा से नहीं चूकना। जो सेवा तुमको मिली है, कर्तव्य मिल रहा है, उसका पालन करिए, लेकिन उसमें मन को मत फंसाइए। मन को इष्ट के चरणों में फंसाइए, और ये हो सकता है सत्संग से और भजन से। सहज कहने सुनने से कुछ नहीं, सत्संग सुनो बराबर, और निरंतर फिर भजन करो, तब संभव है ये। तब इनसे जो आवरण है पकड़ने वाले, ये मन को, यही माया है। माया क्या है? जो मन को प्रभु में न लग के संसार के सुखों में लगा दे, संबंधों में लगा दे, शरीर में लगा दे, शरीर के संबंधित पोषण करने वालों के लिए इस मन को चिपका दे। पोषण करना कर्तव्य है, लेकिन मोह करना कर्तव्य नहीं। मोह तो आसक्ति उपासक, बिहारी दास आसक्ति उपासक। ये जो बिहारी दास होते हैं, हरि के दास होते हैं, ये श्री हरि की आसक्ति के उपासक होते हैं। काहे के? श्री हरि की आसक्ति के उपासक जो बिहारी दास है। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं
भगवत रसिक मिथुन के जापुक चाहत नहीं वियोग। वो भी बात यही है। ये बिहारिंदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवत रसिक दोनों एक बात है। भगवत रसिक मिथुन के जापक चाहत नहीं वियोग। मिथुन युगल सरकार बिहारी बिहारन, उनके श्री चरणों में जिनका अनुराग है, वो उनका एक क्षण के लिए भी अपने से अथवा परस्पर वियोग नहीं चाहते हैं। ये आसक्ति के उपासक हैं, ये बिहारी दास, ये रसिक जन, ये प्रेमी जन, ये युगल उपासक है। युगल की छवि ललिता जी गोदी में बैठी हुई है। अहरनिश अपने हृदय में चिंतन करिए। आवेश आवेश, मान लीजिए संसार में सेवारत है, भजन करते करते सत्संग सुनते सुनते तुमको आवेश होगा वस्तु का। मान लीजिए निरंतर नाम नहीं निकल पा रहा है अभी, लेकिन उस नाम का आवेश होगा हर समय। वहां बात भी करते करते तुम्हारी मनोवृत्ति वहीं चिपकी होती है, निश्चित चिपक जाएगी। कब? जब भजन करोगे और सत्संग बराबर सुनोगे, इस कीमत समझ में आ जाएगी। एक एक श्वास की कीमत। तुम घबराओगे अधिक बात करने में संसार की, अथवा कोई कोई करनी भी पड़ रही, घबराओगे कि ये कब बात बंद हो। यही समझो तुमको प्रिया प्रीतम ने पकड़ लिया। जब घबराहट शुरू हो जाए ना, संसार की बातों से ऊबन हो जाए, अरे ये तो इतनी देर हो गई, क्या कर रहे हैं, ये पता नहीं कितनी देर में है। परमार्थ की बात हो रही है, सोना सोना हृदय में घबराहट हो, समझो तुम्हारी बहुत बड़ी प्रगति हो रही है। क्योंकि एक एक क्षण, अभी आचार्य मान, एक एक क्षण जो प्राप्त हुआ है, ये प्रभु के मिलन के लिए हुआ है। ये सौभाग्य और ये परमार्थ की कीमत सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के संग के द्वारा प्राप्त। जीव की सामर्थ्य नहीं, जीव तो भटका हुआ है, अनाथ है बेचारा, माया झपट के जन कहां से कहां। सुखोवत नस्वर ने सिर के सांटे प्रेम, आरत है के लीजिए। जो पारस परश हैं, लोहा सोता छिन भयो। सिर के सांटे प्रेम, सिर कटाने पर भी स्वामी जी महाराज का प्रेम मिल रहा हो। महाराज ने लिखा, सिर के सांटे प्रेम, प्रभु का प्रेम सिर कटने पर भी मिल रहा हो। आरत है के लिए, आरत मुझे भी चाहिए, मेरा सिर ले लो, लेकिन ये बिहारी बिहारन का प्रेम मुझे मिल जाए, इनके चरणों में रति हो जाए, स्वामी जी के धर्म की गहर गंभीरता प्राप्त हो जाए, मुझे स्वामी जी मिल जाए, युगल मिल जाए। सिर तो जन कितनी बार कटाया है, मरना सिर कटाना बात एक ही। तो सिर की सांटे प्रेम, आरत है के लीजिए। अनेक महापुरुषों, अनेक महापुरुष सिर कटा दिया, लेकिन धर्म नहीं कटाया। आप लोगों को सुनाते रहते हैं, श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज को आदेश हो गया, अगर तुम ये तिलक स्वरूप लगा के आओगे सभा में, तुम राजा भी हो और प्रधान सेनापति भी हो, अगर तिलक स्वरूप लगा के आओगे और गले में ये कंठी और ये सब, तो मृत्यु दंड। आदेश हो गया, ऐलान हो गया, सबसे जो भी लगा के आएगा उसको मृत्यु दंड।
प्रियाजू रात को यानी 4 बजे भजन साधना कर रही जमुना जी के किनारे। कुछ कुछ मन में चिंतन भी, माता भी घबरा रही। प्रियाजू आई, लेकिन दृढ़ भी थे, नहीं आज पधारना ही है तो कोई चिंता नहीं, तिलक स्वरूप लगा रहे हैं बराबर। फिर चला जाए, शरीर चला जाए, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए बराबर। लाडली जी के स्वामी जी महाराज के चरणों का चिंतन कर रहे हैं और तिलक रचना कर रहे हैं यमुना जी के किनारे। प्रिया जी आई, जब तुम धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ध्यान रखो, धर्म की तुम, श्लोक है, धर्म की तुम रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करोगे। जहां से तुम धर्म में ढीले हो जाओगे तो वहां से धर्म भी तुमको छोड़ देगा। ये कसौटी होती है। बिहारेंद्र जी महाराज ने कही कोई बात नहीं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि धर्म पे अगर सिर कटता है, सौभाग्य। प्रियाजू ने कहा बिहारेंद्र चिंता क्यों? नहीं लाडली जी चिंता नहीं है, तिलक स्वरूप लग गए मेरे, और वो आपके चरणों का बल है। तो देख सुन, अपने अंगूठा से और जो है पूरा तिलक कर दिया। पहले निम्बार्क संप्रदाय का तिलक था, क्योंकि स्वामी जी महाराज, ये परंपरा निम्बार्क संप्रदाय से उदित है। स्वामी जी महाराज का निम्बार्क की तिलक है। तो बिहारेंद्र जी महाराज से तिलक में परिवर्तन हो। प्रियाजू ने स्वयं बढ़ा तिलक को, आधी नासिका से पूरी नासिका पे तिलक मिला था। विठल देव जी महाराज को, बिहारेंद्र जी महाराज को अर्धनासिका, लेकिन प्रियाजू ने पूरी नासिका। तो ये स्वामी जी के घराने का जो तिलक स्वरूप है, ये स्वयं प्रियाजू का किया हुआ तिलक स्वरूप है, लाडली जी का। ठीक है, आपको किसी को किसी तरीके से संकोच नहीं। बड़े सौभाग्य हैं जो तिलक रचना करते हैं, और जो संकोच करते हैं दीक्षा लेने के बाद, उनका हम दुर्भाग्य ही मानते हैं, दुर्भाग्य ही मानते हैं। कंठी, नाम और तिलक, ये तीनों अमृत तत्व हैं। इनको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। वो सौभाग्यशाली। कई सभा में सुबह प्रातः काल बिहारेंद्र जी महाराज, सबने देखा जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं कि आज बिहारेंद्र दास को फांसी लग जाएगी, चैन में आ जाएंगे। लेकिन जो परमार्थी लोग हैं बड़े चिंतित हो गए, भयभीत, ठाकुर जी से प्रार्थना कर लगे कि बादशाह का चित्त कुछ निर्मल हो जाए, उज्जवल हो जाए, भावुक हो जाए। और विरोधी लोग अपने मन ही मन हंस रहे हैं। अब तो आज तो बिल्कुल, क्यों बादशाह का कहना नहीं माना। बादशाह ने कहा बिहारेंद्र दास, जी हजूर, कल का ऐलान नहीं सुना हमारा? हजूर सुना? क्या ऐलान था? आपका ऐलान था कि जो कोई तिलक लगाएगा, तिलक नहीं लगाएगा कोई भी अपने मजे में, एक बार अगर कोई लगाएगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, मृत्युदंड। देखो हजूर, ये तिलक जो मिला है मुझे, मेरे गुरुदेव से मिला है, मेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, ये जीवन का परम लक्ष्य है।
ये जीवन भी इस तिलक रचना के लिए, कंठी बांधने के लिए, नाम जप के लिए मिला है। अगर ये जीवन में नहीं है तो वो जीवन किस काम का? वो तो मरा हुआ है, वो मृतक प्राणी है, जीते जी मृतक है, जिसके पास ये नहीं है। तो अगर इनके ऊपर मेरी मृत्यु होती और शीश कटता है, मुझे शहर स्वीकार है, मुझे शहर स्वीकार है। आप ऐलान दीजिए और मुझे फांसी पर चढ़ाना हो, मुझे दंड देना हो, मुझे स्वीकार है हंस के। कोई तुमसे प्रार्थना नहीं, मेरी सूरवीर है ना बिहारी, कोई प्रार्थना नहीं तुमसे, मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं अपने तिलक रचना जो स्वामी जी महाराज की परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है, मैं नहीं छोड़ सकता। सभी सन्नाटे में रह गई सभा। यह है धर्म, यह है धर्म। ऐसे बिहारिंदी जी महाराज की वाणी में जिन्होंने अवगान किया है, उनको लाली लाल की प्राप्ति निश्चित होती है। यह है धर्म। ऐसे धर्म की रक्षा की जाती है। बिहारिंद देव जी महाराज को शहंशाह ने बुलाया अपने पास। शाबाश, ऐसे सूरवीरों से हमारी महापरम शोभा है। तुम जैसे सूरवीर के दर्शन करना भी दुर्लभ है। तुम भक्ति के भी सूरवीर और संसार के योद्धा, बहुत बलवान थे बिहारिंद जी महाराज। प्रधान सेनापति थे। जब कोई की पेश नहीं खाती थी तो उन्हीं को भेजते थे। कमलापति राजा के उसमें बिहारिंद देव जी महाराज का हमारी पेश नहीं खा रही है। लड़ाकू बड़े जबरदस्त, हर तरीके के पराक्रमी, लेकिन धर्म से। अगर कोई पहले से बार नहीं कर रहा है, सामने से बार नहीं करेंगे, नहीं, निर्दोष को नहीं। ये दोष करेगा तब, निर्दोष को नहीं। बिहारिंद देव जी महाराज का व्रत था, नहीं। क्षत्रियों का धर्म निर्दोष को मानना नहीं, निर्दोष की तो रक्षा करना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृतम्। ये श्री स्वामी बिहारिंद देव जी महाराज भी ब्राह्मण कुल में थे, लेकिन ख्यात्र धर्म को, सूरवीरता, जैसे परशुराम जी ब्राह्मण थे लेकिन ख्यात्र बलवान, वो सब रक्षा करने वाले थे। ऐसे होते हैं कई बार। तो इस तरीके से श्री बिहारिंद देव जी महाराज ने, सब सभा में सन्नाटा छा गया। बिहारिंद देव जी महाराज की और प्रशस्ति चारों तरफ होने लगी। ऐसे श्री बिहारिंद देव, ये प्रसंग पहले भी आप लोगों को सुनाया होगा, लेकिन ये प्रसंग बस सुनाया कि ये है धर्म। ऐसे तो सिर के साटे प्रेम, सिर के बदले पे भी अगर प्रेम मिलता हो, ये तो हमारा सौभाग्य है। ये गर्जिलों की बात है। गर्जिले इस बात को हृदय में धरते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पे अगर हम चूक जाते हैं, बहक जाते हैं, ढहक जाते हैं और किसी लोभ में आ जाते हैं और अपने धर्म को किनारे कर देते हैं, तो बड़ी फजीती हो जाती है। आरत है के लीजिए जो पारस पर से हैं, लोहो सोता छिन भयो। पारस के स्पर्श से गला सड़ा लोहा वो भी सोना हो जाता है, पारस का गुण है। ऐसे ही संतों के, गुरुओं के, नाम के, धाम के सानिध्य में आने से इस जीव का जीवत्व समाप्त होके हरियत्व प्राप्त हो जाता है। हरि समझे हरि ही भय, हरि भूले भय देह। जो पारस पर से हेम लोहो सूता छिन भय। हरि समझे हरि ही भयो, हरि भूले भयो देह।
हरि को समझने मात्र से, चिंतन मात्र से, स्मरण मात्र से हरि स्वरूप ही हो जाते हैं। और इनका स्मरण नहीं है तो वो मनुष्य होते हुए भी कीड़ा मकोड़ा है। चाहे कितना भी वैभवशाली है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कीड़ा मकोड़ा। हरिबुन आचार्य लिख रहे हैं, हरिबिन कूकर सूकर होवे। हरि का भजन नहीं करोगे तो तुमको कुत्ता गधा सुअर की योनि निश्चित प्राप्त आ गई रखिए 10-20-50 साल के बाद। मौज कर लो 10-20 साल 50 में, इसके बाद में बिना कपड़ाओं के डोलोगे भों भों करते भाई। कुत्ता गधा सुअर की योनि प्राप्त है आचार्यन, हरिबिन कूकर सूकर हो निश्चित। इसलिए मनुष्य जन्म हमको तुमको प्राप्त हुआ, बड़ा सौभाग्य। एक एक क्षण, एक एक दिन भजन करो, भजन करो, हरि भज हरि भज। जो पारस पर से हैं लोहो सूता छिन भयो। प्रेमी जनों, 20 तारीख को अभी गई परसों आप प्रेमी जनों ने श्रवण किया होगा, जो 20 तारीख का बिहारी विहरन का, रंगीले बिहारी विहरन का प्राकट्य यानी विराजमान हुए थे पाटोत्सव। उसमें वृंदावन के करीब करीब जो हरिदासी मत के और भी अन्य मतों के सभी अपने वृंदावनवासी महापुरुष, बाहर से भी आए होंगे, जो भी सबने कृपा करी, सबने दर्शन दिए, अपने अपने भाव भी व्यक्त किए, प्रसाद भी ग्रहण किया। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोगे। ऐसा सौभाग्य, सबको दर्शन प्रसाद, आसपास की कॉलोनी में रहने वाले ब्रजवासी वृंदावनवासी, सबका सौभाग्य। कभी प्रेम से हृदय बड़ा उमड़ है, धन्य हो विहर जी महाराज, इन सब के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संत महापुरुषों की कृपा, इस जीवन का यही तो लक्ष्य है। ये जिन्होंने YouTube के माध्यम से बाहर दर्शन किए हैं अथवा शरीर से जो उपस्थित हुए हैं, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सब पर स्वामी जी बिहारी जी रंगीले बिहारी विहारन के पाटोत्सव की कृपा, रंगीले बिहारी बिहारी जी महाराज आचार्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज की कृपा उनको प्राप्त हो। आए भई महानुभावों के कुछ महानुभावों के नाम आप सुनेंगे। श्री नारद कुंड पीठाधीश्वर श्री दीनबंधु शरण देव जी महाराज पधारे थे। राधा बाबरी के महंत जी श्री सोहनी शरण जी महाराज पधारे थे। जो भारत के प्रसिद्ध गायक श्री चित्र विचित्र जी महाराज पधारे थे। श्री हरदास सेवा संस्थान वृंदावन में वहां के महंत जी अध्यक्ष महोदय श्री दयालदास जी बाबा पधारे थे। वहां के श्री रतनदास जी महाराज संरक्षक श्री रतनदास जी महाराज शहर सपने मंडल के साथ पधारे। बाबा श्री किशोरीदास जी महाराज जो हरदास सेवा संस्थान के मुखिया जी हैं, आपके भी दर्शन हुए, सबके दर्शन। श्री किशोरी शरण भक्तमाली जी महाराज जो प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं भक्तमाल के, भागवत जी के और स्वामी जी के रसजस के, आपके भी दर्शन हुए। श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज जो प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं, वो भी उसी तरीके से स्वयं जैसे किशोरी शरण भक्तमाली जी समाज के मुखिया हैं और समाज के विशिष्ट मुखिया हैं, और हमारे समाज के
शिक्षा गुरुदेव भी है, समाज की शिक्षा और भी महाराज जी से प्राप्त हुई और इससे भी प्राप्त हुई। श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज जो है वो भी मुखिया हैं समाज के और भक्तमाल प्रवक्ता हैं और व्यास गद्दी को भी शोभित करते हैं भागवत जी की। तो सारे गुणों से संपन्न ये सभी महापुरुष पधारे। श्रीमती ललिता जी जो अहरनिश वृंदावन का अखंड वास करते हुए करीब उनकी उम्र इस समय 92 वर्ष की होगी, उनके भी दर्शन हुए, उनकी बड़ी कृपा करी और बराबर दर्शन देती है। श्री मोहनी शरण जी महाराज जो आरएसएस के जो विशेष पदाधिकारी भी हैं और महंत गद्दी को भी सुशोभित करते हैं। श्री ललित कुंज के आप विराजमान होने वाले महापुरुष हैं। श्री कामोद जी मिश्रा जी भी पधारे, जो प्रसिद्ध गायक हैं, मतलब वृंदावन में तो हैं ही, विशेष ऐसे मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। वो बड़े भगवत भक्त भी हैं और गायक भी हैं, बड़े सुंदर। अनेकों को उन्होंने शास्त्रीय संगीत का उपदेश दिया है। श्री ललित दीक्षित जी बड़े सुंदर गायक हैं, बहुत शास्त्रीय संगीत के। श्री मोहन श्याम दीक्षित जी ये जो सबको संबोधित कर रहे थे, सबको, वो मोहन श्याम दीक्षित जी थे, प्रवक्ताओं को सबको संबोधित कर, बड़े कुशल, बड़े भावुक हैं। श्री प्रिया शरणदास जी, बाबा श्री प्रिया शरणदास जी विचित्र बिहारी कुंज, बड़ा कोमल स्वभाव और संत से भी यहाँ पास में ही रहते हैं। और भी महापुरुष थे, कुछ तो बाहर गए हुए थे। और पास में रहने वाले प्रवीण प्रवक्ता भागवत जी के श्री राजाराम जी पंडित जी महाराज, और भी ये तो मुख्य मुख्य कुछ नाम, और भी महापुरुषों ने कृपा करी। तो ऐसा दिव्य समागम इन महापुरुषों का जो हुआ वो बड़ा आनंददायक, और ये स्वामी जी बिहार जी की कृपा से ही संभव है। आप सुनते रहते हैं, अभी अभी सुन ही रहे थे कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संतों का समागम सबसे दुर्लभ है, और सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के हो। लक्ष्मी तो किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन ये संतों के दर्शन, उनके प्रवचन, उनका सानिध्य, उनकी सेवा, सौभाग्य, और बड़ी धूमधाम के साथ उनके प्रवचन के साथ साथ में गायन भी, कैसा सुंदर गायन चित्र विचित्र जी महाराज, कामोद जी और आदि, और फिर प्रसादी का बड़ा विशाल आनंद, विशाल बहुत सुंदर विशाल भंडारा, उनकी कृपा से सबने बड़ा आनंद प्राप्त किया। जिन्होंने YouTube के माध्यम से दर्शन किया या प्रत्यक्ष में या प्रकट में पधारे, वो सब वंदनीय है, प्रशंसनीय है, आदरणीय है, और सभी पे कृपा प्राप्त हो। और प्रेमी जनों, स्वामी जी बिहारी जी आप सब पे, हम पे कृपा करें कि ऐसा सुख सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता रहे इनकी कृपा से। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास जय।